हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ Day 07 में। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। आपका इकोनॉमिक्स का है, दिसंबर 2024 का, और ये आपका BA 5th सेमेस्टर का है, जो दिसंबर अभी लास्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। ये रिसेंटली अभी का क्वेश्चन पेपर है और पेपर आपका ये फर्स्ट है। यानी इकोनॉमिक्स में आपके दो बुक लगती है 5th सेमेस्टर में, और ये जो आपका है ये कौन सा है, फर्स्ट बुक की जो है ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप एक बार इसका जो आपका पेपर कोड है वो भी देख लेंगे कि A080501T है, और इस इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस बुक का नाम होगा, आपका इस पेपर का नाम होगा। ठीक है, ये अंडर NEP वाला जो आपका सिलेबस है उसका है, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से आपको पता है जो इसका प्रोसेस होता है वो है मैक्सिमम मार्क्स 75 का होता है, यानी कि 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता होगा ही कि A, B और C यानी अ, ब और स 3 फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें वेरी शॉर्ट होता है, इसमें शॉर्ट होता है, इसमें लॉन्ग होता है। तो सबसे पहले जो आपका पूछा जाएगा वो आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए आता है, ये खंड ए अ होता है। ठीक है, और इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और इसको कम से कम आपको 75 शब्दों में करना होता है। और कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और पाँचों ही क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी चॉइस इसमें नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसमें आगे भी जाके कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए, इसमें आपको 75 शब्दों में करना है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर क्या बताइए। जितने भी आपकी बुक में अंतर हैं उसको कम से कम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अंतर आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अंतर वाले पूछे जाते हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। अब आगे हम चलेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है, उसको आपको पढ़ना है कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, थर्ड है आपका कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है। इसको आपको सभी को 75 शब्दों में आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे जिसमें आपका है कि FDI एंड FFI और FFI क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही अलग है, दोनों को आप क्या करना है, हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से आप आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तकनीकी परिवर्तन और तकनीकी विकास के बीच अंतर बताइए। देखिए, दो अंतर यहाँ पे पूछ रखा है इसने, दो अंतर वेरी शॉर्ट में ही पूछ रखा है। तो सोचिए, जो क्वेश्चन जिसमें डिफ्रेंशिएट के लिए बोलता है उस वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दो इसने अभी यहाँ पे पूछ लिया। हो सकता है कि आगे चल के ये इस बार किसी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले और उसके बारे में पूछ ले कि तकनीकी परिवर्तन को बताते हुए तकनीकी विकास के बीच में, तकनीकी विकास और तकनीकी परिवर्तन को की परिभाषा बताते हुए उसके उपयोग तथा उसके अंतर बताइए। तो ये ऐसे लॉन्ग में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिया होता है, हो सकता है 4 भी दे दे, लेकिन करना आपको 2 ही होता है। एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, 7.5 नंबर का। कितने करने होते हैं, 2। इसका मतलब हो गया आपका 15 नंबर का ये आपका सेक्शन हो जाता है। ठीक है, और कम से कम इसको 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होता है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका 4, देखिए 6 क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ यहाँ बता रखा है कि 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका कि इलेबरेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड एनालाइज देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए और उनके सापेक्ष महत्व का विश्लेषण दीजिए। अब देखिए, जो आर्थिक विकास को उसने क्या पूछा है, निर्धारक जो है उनकी व्याख्या करनी है। पहला टॉपिक ये हो गया आपका। उसके उनके सापेक्ष महत्व का विश्लेषण कीजिए, यानी कि व्याख्या और महत्व दोनों पूछ रखा है। दोनों को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलेंगे 7 क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, इलेबरेट द मेजर अडेप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द पॉवर्टी इन रिसेंट ईयर। गरीबी के ऊपर उन्हें क्या बोले कि निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बीच अंतर कीजिए। देखिए फिर से ये तीसरा है जिसमें इन्होंने डिफ्रेंशिएट मांगा है, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। ये आप 110% लिखिए कि वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर आएगा इस बार ये, ठीक है। वेरी शॉर्ट में तो आ ही सकता है, तो आप इसको तैयार करके चलेंगे। निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बीच क्या करना है, आपको अंतर बताना है। और हाल के वर्षों में गरीबी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा जो अपनाए गए उपाय हैं उनको क्या करना है, आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो इसमें भी आपको 2 हिस्सों में क्वेश्चन को बांट लेना है। पहले अंतर बताएंगे और फिर भारत सरकार ने इनके उन्मूलन के लिए, है ना, इनको बाहर निकालने के लिए जो भी उन्होंने उपाय अपनाए हैं, जो भी उन्होंने तरीके निकाले हैं, जो भी फॉर्म निकाले हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको जैसे आप बुक पढ़ेंगे, अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको 2 हिस्सों में करना है। कितने में करना है, आपको कम से कम 2 हिस्सों में इसका आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन इन डिटेल द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के श्रम की असीमित आपूर्ति मॉडल को विस्तार से समझाइए। आर्थिक विकास की पहले आपको बताना है, फिर श्रम की जो असीमित आपूर्ति मॉडल है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है जिसमें आपको, ये लॉन्ग होता है क्वेश्चन आपका, जिसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। एक जो आपका क्वेश्चन होता है, एक जो क्वेश्चन होता है ये 15 नंबर का होता है और 3 करने होते हैं आपको, यानी कि 45 नंबर आपके हाथों में रहता है लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। इसको डिटेल में करना होता है, ठीक है, डिटेल में आपको आंसर इसका देना होता है। पहला क्वेश्चन आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन एज एज प्रोपाउंडेड बाय जॉन रॉबिन्सन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल थ्योरी इन डिटेल। जो जॉब रॉबिन्सन है उनके द्वारा जो प्रतिपादित स्वर्ण युग से आपका क्या तात्पर्य है। जो स्वर्ण युग है, जिन्होंने एक स्वर्ण युग बताया है, उसके बारे में आपको बताना है कि आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस संदर्भ में पूंजी संचय सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। जो पूंजी संचय सिद्धांत है इसको आपको विस्तार से समझाना है। इसको भी आप 2 हिस्सों में कर लेंगे तो आपको आंसर करने में भी आसानी होगी और आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलर, एनालाइज द रीजन ऑफ मार्केट फेलर इन डिटेल। बाजार विफलता से आप क्या समझते हैं, बाजार विफलता के कारणों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। बाजार विफलता क्या है, विफलता वही है जिसमें कि क्या होता है, इंसान अगर पैसे लगाता है तो पैसे डूब जाते हैं। तो विफलता पहले आपको समझाएंगे कि विफलता क्या है, फिर इसके जो कारण है कि विफल होने के कारण क्या है उसको आपको क्या करना है, विस्तार से विश्लेषित करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे 11वां है आपका कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इलेबरेट द हिक व्यू अबाउट न्यूट्रलिटी, ठीक है। तटस्थ और गैर तटस्थ तकनीकी प्रगति के बीच अंतर कीजिए और तटस्थता के बारे में हिक्स के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तटस्थ और गैर तटस्थ, ये आपका 4th क्वेश्चन है जो इसमें इन्होंने अंतर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका अंतर बताना है, उसके बाद तटस्थता के बारे में हिक्स ने जो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जो व्याख्या दी है उसको आपको बताना है। तो अगेन ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन, 2 पार्ट में आप लेके चलेंगे, आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिटेल। विदेशी निवेश के स्रोतों की व्याख्या कीजिए और विदेशी निवेश के फायदे और नुकसान का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। विदेशी निवेश के स्रोत क्या है उसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। कौन सी चीज़ें हम विदेशी निवेश मतलब वो करते हैं या हम करते हैं, तो ठीक है, उसकी स्रोत क्या है उसकी व्याख्या करना है और उसके फ़ायदे नुकसान भी बताने। यानी कि 3 हिस्सों में आपका ये जो क्वेश्चन है ये बट गया। ईजिली आप 3 इसको आराम से 3 से 4.5 से 5 पेज में आपके इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप टॉपिक डाल के करते हैं और इसको हेडिंग डाल के करते हैं तो आसानी से ये 3 हिस्सों में बट के अच्छा खासा आंसर एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 कि एनालाइज द
एनालाइज द पैटर्न, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के पैटर्न, दिशा और मात्रा का विश्लेषण कीजिए। हाल के वर्षों में पहले आप बताएंगे कि भारत के विदेशी व्यापार में क्या क्या पैटर्न है, वो कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिशा और मात्रा है उसको आपके क्या करना है, विश्लेषित करना है। तो पहले आप भारत के विदेशी जो व्यापार है उसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर आपको उसके पैटर्न, दिशा और मात्रा का विश्लेषण करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।